क्या कभी आपने सोचा है कि सिर्फ दाढ़ी बढ़ा लेने से या जिम में भारी वजन उठा लेने से कोई असली मर्द बन जाता है? बिल्कुल नहीं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम मैस्कुलिनिटी के उस साइंस को डीकोड करने वाले हैं जो किसी को भी बस एक भीड़ का हिस्सा बनने से रोककर एक हाई वैल्यू प्रेजेंस देता है। हम उन वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर बात करेंगे जो ये तय करते हैं कि किसे इग्नोर किया जाएगा और कौन नेचुरली एक लीडर की तरह उभरेगा। तो चलिए इस दिलचस्प चर्चा को शुरू करते हैं। अब जरा इमेजिन कीजिए, एक कमरे में दो लोग खड़े हैं। एक के चेहरे पर भारी दाढ़ी तो है, लेकिन उसका शरीर एकदम ढीला है, पोस्चर कमजोर है और बात करते हुए उसकी नजरें बस नीचे ही झुकी रहती हैं। और वहीं उसके ठीक सामने दूसरा इंसान है जो शायद एकदम क्लीन शेव्ड हो, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस ऐसा है कि बिना एक भी शब्द बोले वो पूरे कमरे का अटेंशन अपनी तरफ खींच लेता है। अब आप ही बताइए, इन दोनों में असली मैन और सॉफ्ट बॉय कौन है? देखिए, एक सॉफ्ट बॉय अक्सर अनडिफाइंड फिजिकल शेप में होता है। वो अपनी जगह सिकोड़कर बैठता है और किसी से भी आई कांटेक्ट बनाने से बचता है। इसके बिल्कुल उलट एक सिग्मा मैन का शरीर एक बैलेंस्ड वी शेप में होता है। वो अपनी जगह खुलकर क्लेम करता है और आंखों में आंखें डालकर बात करता है। और सच बताऊं, ये सिर्फ फिजिकल बनावट का खेल नहीं है, बल्कि ये माइंडसेट और स्पेस को क्लेम करने का एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल डिफरेंस है। एक लीडर जैसी प्रेजेंस बनाने के इस ब्लूप्रिंट में 4 साइंटिफिक पिलर्स शामिल हैं। पहला, एस्थेटिक फिजिक। दूसरा, सिग्मा बॉडी लैंग्वेज। तीसरा, ईगो की असली ताकत। और चौथा, साइकोलॉजिकल कंट्रोल। बस यही वो 4 पिलर्स हैं जो किसी की भी आम सी प्रेजेंस को पूरी तरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं। तो चलिए पहले स्टेप की बात करते हैं, एस्थेटिक फिजिक और वी शेप। मस्कुलिनिटी की सबसे पहली निशानी एक बैलेंस्ड शरीर है, और ये कोई भारी भरकम बल्क नहीं है, बल्कि चौड़े कंधे और एक टाइट कोर का बेहतरीन प्रपोर्शन है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? इस फिजिक को पाने के लिए किसी फैंसी जिम इक्विपमेंट की जरूरत ही नहीं है। नॉर्मल या डायमंड पुशअप्स आपके चेस्ट और आर्म्स को मजबूत करते हैं। घर के दरवाजे और एक टॉवल की मदद से किए जाने वाले डोरवे रोज आपकी बैक को चौड़ा करते हैं। और कोर के लिए प्लैंक्स, लेग रेजेस और रशियन ट्विस्ट्स काफी हैं। बस यही वो बेसिक चीजें हैं जो उस डिमांडिंग वी शेप को तैयार करती हैं। लेकिन यहां एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखिएगा, एक असली मर्द अपनी लोअर बॉडी को कभी स्किप नहीं करता। अपर बॉडी चाहे जितनी भी मजबूत क्यों ना दिखे, अगर बेस यानी आपके पैर कमजोर हैं तो पूरी फिजिक अधूरी है। असली पावर और स्टेबिलिटी पैरों से ही आती है। इसीलिए स्क्वाट्स, लंजेस और काफ रेजेस को अपने रूटीन में शामिल करना बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है। इसे तो करना ही है। बेशक ये सारी मेहनत तब तक बेअसर है जब तक सही फॉर्मूला इस्तेमाल ना हो। दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना, प्रोटीन से भरपूर डाइट लेना और सबसे जरूरी अपने नेचुरल टेस्टोस्टेरोन को बचाना। आज के समय में आर्टिफिशियल डोपामाइन हमारी एनर्जी को चूस लेता है। अगर इस डिसिप्लिन को 21 दिन तक लगातार फॉलो कर लिया जाए तो रिजल्ट्स गारंटीड हैं, क्योंकि एब्स किचन में बनते हैं और डिसिप्लिन से टिकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं स्टेप 2 की तरफ, सिग्मा मेल बॉडी लैंग्वेज। मान लीजिए शरीर तो एस्थेटिक बन गया, लेकिन अगर उसे कैरी करने का तरीका ही गलत है तो सारा इंपैक्ट 0 हो जाएगा। कुछ भी बोलने से पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज ही ये तय कर देती है कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे या आपको इग्नोर कर देंगे। एक लीडर के चलने का तरीका ही अलग होता है। वो हमेशा सेंटर में चलता है, साइड में या पीछे छुपकर नहीं। और सोर्सेस के मुताबिक जैसे एक अल्फा फीमेल चलते वक्त अपने हिप्स का इस्तेमाल करती है, ठीक वैसे ही एक मस्कुलिन प्रेजेंस अपने कंधों को रिलैक्स रखकर नेचुरली स्विंग होने देती है। सिर हमेशा ऊंचा, नजरें सामने, कभी भी जमीन की तरफ नहीं। और हाँ, हाथों को पॉकेट में छुपाने या क्रॉस करने के बजाय उन्हें ओपन रखना साफ तौर पर लीडरशिप दिखाता है। स्पेस क्लेम करना एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। जब भी आप खड़े हों तो पैरों को शोल्डर की चौड़ाई पर बैलेंस करके रखें और चेस्ट को ओपन रखें। और बैठते वक्त कभी भी सिकुड़कर या हाथ पैर समेटकर मत बैठिए। अपनी बाहों और पैरों को आराम से फैलाकर बैठना यह दिखाता है कि आप उस माहौल के असली मालिक हैं और बिल्कुल कंफर्टेबल हैं। अब बात करते हैं द स्टीपल जेस्चर की। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को जोड़कर एक ट्रायंगल बनाना, ये शांत ताकत और खुद पर पक्के विश्वास की निशानी है। दुनिया के बड़े बड़े सीईओज और लीडर्स मीटिंग्स में ठीक यही करते हैं। साइकोलॉजी बताती है कि बातचीत में इस जेस्चर का इस्तेमाल करने से लोग आपके शब्दों को 50% ज्यादा सीरियसली लेते हैं। है ना कमाल की बात? अब आते हैं स्टेप 3 पर, ईगो की ताकत। सोसाइटी ने अक्सर हमें यही सिखाया है कि ईगो हमेशा एक बुरी और टॉक्सिक चीज होती है, लेकिन रिसर्च और हमारे सोर्सेज इसके बिल्कुल उलट बात बताते हैं।
अगर ईगो को सही से समझा जाए तो ये इंसान के अंदर का सबसे पावरफुल इंजन बन सकता है। देखिए, नेगेटिव ईगो आलोचना से टूट जाता है और इंसान को कुछ भी नया सीखने से रोक देता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसे सब पता है। लेकिन पॉजिटिव ईगो वो सेल्फ रिस्पेक्ट की तरह काम करता है। जब दुनिया कहती है ना कि कुछ नहीं हो सकता, तो यही पॉजिटिव ईगो एक मजबूत ढाल बनता है और अंदर से आवाज देता है, वॉच मी, यानी अब तुम बस देखते जाओ। लेकिन इस ईगो को मास्टर कैसे करें? सबसे पहले तो इसे एक्सेप्ट करना सीखिए। उसके बाद एक लर्निंग माइंडसेट अपनाइए, जहां हर सिचुएशन से कुछ न कुछ सीखा जा सके। कोई आपको सच्चा और कठोर फीडबैक दे तो उसे दुश्मन मत मानिए, बल्कि उसे आईने की तरह इस्तेमाल कीजिए। और सबसे अहम बात, बेवजह बहस करने के बजाय साइलेंस को चुनिए, ताकि आपके एक्शंस आपकी तरफ से जवाब दे सकें। और इसी के साथ हम आते हैं अपने चौथे और आखिरी स्टेप पर, साइकोलॉजिकल कंट्रोल और साइलेंस। हाई वैल्यू लोग अपनी बात मनवाने के लिए कभी चिल्लाते नहीं हैं। इसके बजाय वो डार्क साइकोलॉजी और शब्दों के संयम का इस्तेमाल करते हैं, ताकि दूसरों के डिसीजंस को कंट्रोल किया जा सके। इन्फ्लुएंस करने के ये साइकोलॉजिकल टूल्स वाकई हैरान करने वाले हैं। जैसे रिवर्स ट्रैप, इसमें सामने वाले को वही काम करने से मना किया जाता है जो असल में उससे करवाना होता है। या मास्टर ऑफ चॉइस, जहां आप दो ऐसे ऑप्शन देते हैं जिनका एंड रिजल्ट आपके ही फेवर में होता है। ऐसे ही द गिल्टी ट्रैप और इमोशनल हाईजैकिंग का इस्तेमाल करके बिना किसी अग्रेशन के लोगों के इमोशंस को उसी तरफ गाइड किया जाता है जहां आप चाहते हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ा रूल है वो ये है, साइलेंस इज रियल पावर। कमरे में सबसे पावरफुल इंसान वो नहीं होता जो सबसे तेज आवाज में चिल्ला रहा है, बल्कि वो होता है जो एकदम शांत रह के सुनता और ऑब्जर्व करता है। बिना एक भी शब्द कहे आपकी खामोशी सामने वाले के मन में डिस्कम्फर्ट, गिल्ट और डाउट पैदा कर सकती है। इस खामोशी को बहुत ही टैक्टिकली अप्लाई किया जा सकता है। सोचिए, कोई कन्फ्रंटेशन या बहस हो रही है, तो चिल्लाने के बजाय बस लगातार आंखों में आंखें डाल के देखिए और चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल बनाए रखिए। इस खामोशी से जो डिस्कम्फर्ट पैदा होगा ना, उसे भरने के लिए सामने वाला खुद ही बोलने लगेगा और धीरे धीरे अपने ही तर्कों को कमजोर साबित कर देगा। तो दोस्तों, इन 4 पिलर्स, एस्थेटिक फिजिक, पावरफुल बॉडी लैंग्वेज, कंट्रोल्ड ईगो और साइकोलॉजी का सही इस्तेमाल किसी भी आम सी प्रेजेंस को एक अनस्टॉपेबल सिग्मा प्रेजेंस में बदल सकता है। ये सिर्फ बाहरी दिखावे की बात नहीं है, ये अंदर के डिसिप्लिन का खेल है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आपका माइंडसेट ट्रांसफॉर्म होने के लिए पूरी तरह से तैयार है?